नमस्कार साथियों, वेस्ट वाटर को पुनः प्रयोग करके जल संरक्षण अभियान की निरंतरता में हम कैसे पानी बचा सकते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। स्नान घर का पानी हम उसे पुनः प्रयोग करें, यानी पानी को बचाना एक विषय है, उसका पुनः प्रयोग करके बचाना दूसरा विषय। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट हाउस, होटल, जहां एक दिन में अनेक लोगों ने स्नान करना होता है, यदि उस स्नान घर का पानी, स्नान किया हुआ पानी किसी बड़े टैंक में नीचे ज़मीन में बनाकर हम स्टोर कर लें और उस पानी को टॉयलेट में सप्लाई कर दें, तो हजारों लीटर पानी एक ही संस्थान बचा सकता है एक दिन में। और पूरे देश में इस प्रकार से एक दिन में करोड़ों लीटर पानी बच सकता है, उसका पुनः प्रयोग करके। क्योंकि नहाया हुआ पानी कोई ऐसा गंदा पानी नहीं हो जाता, केवल उसमें साबुन मिक्स होती है, उसे हम टॉयलेट में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि वो दूसरा जो सामान्य पानी है उससे अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि बड़े संस्थान जल बचत के अभियान में अपना योगदान करें, तो वो केवल अपना ही फायदा नहीं करेंगे, पानी कम खर्च होगा, बिजली कम खर्च होगी और उसके साथ ही धन बचेगा। केवल एक बार एक टैंक बनाने की और उसकी फिटिंग की आवश्यकता। मैं एक बार किसी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में था, तो वहाँ के विद्यार्थियों ने कहा कि आप ये सुझाव हमारी मैनेजमेंट को क्यों नहीं देते कि वो ऐसा करें। कोई अलग अलग संस्थानों के अलग अलग कोई मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन उस मजबूरी को पार करने के लिए वो यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक दिन में हजारों लीटर, यानी एक संस्थान ही साल भर में करोड़ों लीटर पानी बचा सकता है। हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। पुनः प्रयोग की जब बात आती है, तो आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसको पुनः प्रयोग करने के लिए या उसे प्रयोग करने के लिए हम बार बार चर्चा करते हैं। जल संरक्षण कार्यकर्ता इस पर बहुत चर्चा करते हैं कि हम उसके लिए कोई बड़ा बर्तन लगा दें, उसमें उसकी पाइप को लगाएं और उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाए उसे सफाई या पौधों में या किसी और ऐसे काम में प्रयोग करें। इसे भी हम एक तरह से पुनः प्रयोग कह सकते हैं। तो पानी को कैसे आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं? वो जो पानी उस बड़े टैंक में इकट्ठा होगा, टॉयलेट के अलावा भी यदि वो पानी स्पेयर बचता है, उसे सफाई में भी काम लिया जा सकता है। और जब कोई आदमी इस तरह से खुद सोचता है, तो कई बार उसके दिमाग में और नए प्रयोग आ जाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, पानी की जो कमी निरंतर बढ़ रही है, एक तरफ जिंदा ऊँटों को ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी के कारण मारा जा रहा है, दूसरी तरफ लोग पानी बेकार बहाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि जितने भी बड़े संस्थान के लोग इस विषय पर ध्यान दें, और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा कानून बनाए जल वितरण के सिलसिले में कि जहाँ इतने से ज़्यादा लोग एक दिन में स्नान करें, वहाँ ये व्यवस्था अनिवार्य हो। क्योंकि
स्वेच्छा से लोग कई बार नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यदि बाध्य हों तो उन्हें फिर ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे देश के नागरिक स्वेच्छा से ऐसा करेंगे, और जो सामाजिक संस्थाएं ऐसा कोई संस्थान चला रही है वो इसमें पहल करे और आगे आए, एक उदाहरण पेश करे, ऐसा मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।